Chapter 6 Application of Derivatives Exercise 6.1 Example है first. Find the rate of change of the area of a circle with respect to its radius r when r equal to 5 centimeter. देखो क्या कहता है, हमें क्या करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल निकालना है विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर. मतलब देखो रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है डी अपॉन, अब डी के साथ क्या आएगा वो देखो, ठीक है. देखो एरिया ऑफ ए सर्कल, एरिया को ए ले लो और विद रिस्पेक्ट टू किसके साथ करना है, रेडियस के साथ. तो मतलब हमें फाइंड करना है डी ए अपॉन डी आर. क्या फाइंड करना है, डी ए अपॉन डी आर. तो देखो कैसे करेंगे. सबसे पहले देखो ए क्या है, यहां पे ए है एरिया ऑफ अ सर्कल. तो एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है, ए इक्वल टू सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर. ठीक है. अब हमें क्या निकालना है, डी ए अपॉन डी आर. मतलब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू आर से. डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू आर. ये बनेगा डी ए अपॉन डी आर. पाई पाई बाहर आ जाएगा. आर स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 2r. क्या हो जाएगी, 2r. तो ये बनेगा 2 पाई आर. अब आपने लास्ट स्टेप क्या करना है, आपके पास यहां पे r की वैल्यू दी हुई है ना 5 सेंटीमीटर, वो आपने यहां पे डाल देनी है. तो आपने इसको ऐसे लिखना है, डी ए अपॉन डी आर एट r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. तो यहां पे लिखना है 2 पाई इंटू आर की जगह लिखना है 5 सेंटीमीटर. तो ये बनेगा 10 पाई. ठीक है. अब देखो ए का यूनिट क्या होता है, एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर और अपॉन में क्या है इसके आर. तो रेडियस का यूनिट होता है, देखो मैं अपॉन मतलब डिवाइड डाल रहा हूं, रेडियस का यूनिट होता है सेंटीमीटर. तो आप चाहो तो ये सेंटीमीटर काट भी सकते हो, नहीं भी काटोगे तो भी चलेगा. तो ये आ गया हमारी एग्जाम्पल 1 का आंसर. इसी तरह एग्जाम्पल 2 देखो. एग्जाम्पल 2 दिया हमारे पास, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड. हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर. तो देखो क्या दिया हुआ है हमारे पास. सबसे पहले क्या कहता है, जो क्यूब का वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर रहा है. इंक्रीज का मतलब होता है वही जैसे हमने यहां पे लिखा था ना, डी ए अपॉन डी आर. तो इसमें भी यही बनेगा, मतलब यहां पे बनेगा डी वी अपॉन, अब नीचे देखो क्या आएगा, देखो इसमें क्या लिखा है, 9 क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब, 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड. सेकेंड का मतलब हो गया मतलब डी टी. तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, डी वी अपॉन डी टी दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. समझ आई मेरी बात. क्यूब का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब होता है इंक्रीज कर रहा है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. अब हमें निकालना क्या है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग. सरफेस एरिया इंक्रीजिंग मतलब हमें निकालना है, अगर मैं एस को सरफेस एरिया मान लूं तो हमें निकालना है डी एस बाई डी टी. ठीक है. देखो जो यहां पे यूनिट होगा ना, जो इसके डिवाइड में टी होगा वही सेम यहां लिखना है. और ये चीज दी हुई है कि एज जो है इसका वो कितना है, 10 सेंटीमीटर. जैसे हमने यहां पे एंड में यूज किया ना, तो हम इसको भी एंड में यूज करेंगे. ठीक है. तो देखो क्या करते हैं, सबसे पहले मान लो लेट एक्स बी द एज ऑफ ए क्यूब. ठीक है. हमने मान लिया क्यूब का एज एक्स है. अब हमारे पास क्या गिवन दिया हुआ है, डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. ठीक है. ये हमने ले लिया. अच्छा, अब हम यहां पे ना v की वैल्यू डालते हैं. देखो यहां पे v क्या है, v है यहां पे वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब. तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है, इसको साइड पे कर लो. वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब होता है साइड क्यूब. मतलब यहां पे हमने एज को लिया x, तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब हो जाएगा x क्यूब. ठीक है. तो ये बनेगा x क्यूब इक्वल टू 9. ठीक है. यहां यूनिट लिखना है तो लिख लो. अब आप इसको डिफरेंशिएट करो. डिफरेंशिएट करना आपको विद रिस्पेक्ट टू t से. तो ये बनेगा x क्यूब की बन जाएगी डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, और फिर x को करना है, x को करोगे ये बनेगा dx बाई डी टी इक्वल टू 9. 3x स्क्वायर को यहां ले आओ तो dx बाई डी टी आ जाएगा
9/3x²। तो dx/dt आ जाएगा, ये और ये कट जाएगा, ये आएगा 3/x²। ठीक है, ये वैल्यू हम यूज करेंगे बाद में। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, मतलब हमें निकालना है ds/dt। तो देखो सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, या एज कह लो उसको, एज को हमने x लिया मतलब 6x² होता है। ठीक है, अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू t से, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t से करना है। तो s की हो जाएगी ds/dt, 6 बाहर आ जाएगा, x² की डिफरेंशिएशन क्या होती है 2x, है ना। फिर आपने x को करना है विद रिस्पेक्ट टू t से, तो ये बनेगा dx/dt, 6 2 12x, और dx/dt की वैल्यू देखो आपके सामने दी है 3/x², ये और ये कटेगा, तो ये बनेगा 12 3 36/x। अब आपने क्या करना है, देखो क्वेश्चन में आपके पास एज की वैल्यू दी हुई है 10 सेंटीमीटर, अब आपने ये वैल्यू बस x की जगह डाल देनी है तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लास्ट स्टेप आपने क्या करना है, dx/dt एट x कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो ये बनेगा 36/10। 36/10 कितना होता है 3.6, कितना होता है 3.6। अब यूनिट देखो क्या लिखेंगे, ये s था, x नहीं था, s था, ये देखो s लिया था ना हमने। देखो ये सरफेस एरिया, एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसके डिवाइड में देखो क्या t, मतलब टाइम, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। ये आ गया हमारे एग्जाम्पल 2 का आंसर। एग्जाम्पल 3 है हमारे पास, अ स्टोन इज ड्रॉप इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन अ सर्कल at a speed of 4 centimeter per second at the instant when the radius of the circular wave is 10 centimeter, how fast is the enclosed area increasing? देखो क्या कहता है, क्या करना है, एक पत्थर को एक लेक में फेंकना है। ठीक है, जब आपने वो पत्थर को लेक में फेंका तो वो जो वेव बनी, वो वेव किस फॉर्म में बनी, सर्कल की फॉर्म में। ठीक है, उसकी स्पीड दी हुई है कितनी, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये मान लो ये कोई लेक है, इसमें आपने पत्थर फेंका। ठीक है, ये जो पत्थर फेंका तो इसमें जो वेव बनती है ना, हम जब वेव बनती है वो किस फॉर्म में बनी, सर्कल की फॉर्म में बनी। ठीक है, तो हमें बताना है कि अगर इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है तो बताओ इसका एरिया कितना इंक्रीज किया, इसका एरिया कितना इंक्रीज किया। ठीक है, देखो इसकी स्पीड दी हुई है, देखो जब आप यहां से फेंकोगे ना, ये जो वेव बनेगी ना, ये इसकी स्पीड दी हुई है, मतलब ये सारे के सारे क्या होंगे, रेडियस होंगे ना। तो ये दिया हुआ है dr/dt, ये क्या दिया हुआ है dr/dt, वो कितना हो गया 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमें निकालना है एरिया इंक्रीजिंग, मतलब हमें निकालना है dA/dt, ये चीज हमें निकालनी है। ठीक है, तो आप क्या करो, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला लगा दो, एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है, a इक्वल टू πr²। इसको डिफरेंशिएट करो, किसके रिस्पेक्ट से करना है, t के रिस्पेक्ट से, क्योंकि यहां पे सेकंड दिया हुआ है। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, ये बनेगा dA/dt। देखो पाई बाहर आ जाएगा, r² की डिफरेंशिएशन क्या होती है 2r, फिर हम t के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो आपको r को भी करना है, तो ये बनेगा dr/dt। तो ये बनेगा 2πr, इसको साइड में कर लो, dr/dt की वैल्यू देखो क्या दी है 4, तो ये बनेगा 8πr। अब आपने क्या करना है, ये जो r की वैल्यू दी है ना 10 सेंटीमीटर, ये आपने यहां पे डाल देनी है, तो ये बनेगा dA/dt एट r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो यहां r की जगह 10 डाल दो, 8π इंटू 10, ये आएगा 80π। देखो एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो ये आ गया हमारे थर्ड पार्ट का आंसर।
अब आ जाओ एग्जाम्पल 4 पे। एग्जाम्पल 4 देखो क्या दिया है, द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग at the rate of 3 centimeter per minute. The width y is increasing at the rate of 2 centimeter per minute. x दिया हुआ 10 centimeter, y दिया 6 centimeter. Find the rate of change of its perimeter and the area of rectangle. देखो क्या कहता है, सबसे पहले जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो डिक्रीज कर रही है। कितनी डिक्रीज कर रही है? 3 सेंटीमीटर पर मिनट। तो मतलब हो गया इसका dx बाई डी टी कितना होगा ये? देखो ये डिक्रीजिंग का मतलब होता है नेगेटिव, मतलब -3 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, इसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज हो रही है 2 सेंटीमीटर पर मिनट, मतलब dy बाई डी टी ये कितना होगा? 2 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, अब x दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, y दिया 6 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट में निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर का मतलब हो गया, अगर हम p को पेरीमीटर से डिनोट कर लें तो हमें निकालना है dp बाई डी टी। क्या निकालना है? dp बाई, हमें निकालना है dp बाई डी टी। तो देखो पहले आ जाओ पेरीमीटर पे। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, देखो पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ दी साइड्स। तो रेक्टेंगल की 4 साइड्स होती है ना, p से डिनोट कर लेते हैं, तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो इसका पेरीमीटर होता है 2 इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी से, क्योंकि यहाँ पे मिनट दिया हुआ है, मिनट है टाइम का यूनिट। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये बनेगा dp बाई डी टी, 2 बाहर आ जाएगा, ये बनेगा x को करोगे तो ये बनेगा dx बाई डी टी, और y को करोगे तो ये बनेगा dy बाई डी टी। dx बाई डी टी की वैल्यू देखो क्या दी है, -3, और dy बाई डी टी की वैल्यू 2, तो ये बनेगा 2 इंटू -1, तो ये आ गया -2 सेंटीमीटर पर मिनट। ये आ गया हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट में निकालना है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो सेकेंड पार्ट आ जाओ, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। एरिया रेक्टेंगल का क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ है यहाँ पे x और ब्रेड्थ है यहाँ पे y। ठीक है, अब आप इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t से। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो a को करेंगे ये बनेगा dA बाई डी टी। अब देखो यहाँ पे u इंटू वी लगेगा, तो v बाहर, x की डिफरेंशिएशन होगी dx बाई डी टी, फिर x बाहर आ जाएगा, y की हो जाएगी dy बाई डी टी। अब आप यहाँ पे dx बाई डी टी की वैल्यू डालो, dx बाई डी टी की वैल्यू -3 और dy बाई डी टी की वैल्यू 2। ठीक है, अब आप यहाँ पे ना x और y की वैल्यू भी डाल दो, पहले तो इसको सॉल्व कर लो, -3y प्लस 2x। ठीक है, अब हमारे पास x और y की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, मैं दिखाता हूं आपको। ये देखो x की वैल्यू 10 दी है और y की वैल्यू 6 दी है। x है 10 और y है 6, यहां पे डालो, y की जगह 6 और x की जगह 10, तो ये बनेगा -18 प्लस 20, तो ये हो जाएगा 2 सेंट। इसका यूनिट देखो क्या होगा, एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम का यूनिट क्वेश्चन में मिनट दिया है, तो हम यहां पे भी मिनट लिखेंगे, तो ये आएगा पर मिनट। ये आ गया हमारे एग्जाम्पल 4 का आंसर। एग्जाम्पल 5 है, द टोटल कॉस्ट CX इन रुपीज associated with the production of x units of an item is given by CX equal to this. Find the marginal cost of when 3 units are produced. देखो क्या करना है, हमें निकालनी है मार्जिनल कॉस्ट। तो आपने क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x से, और x की जगह आप 3 पुट करोगे इसमें, तो आपको मिल जाएगी मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो देखो क्या करो, ये पहले इसकी वैल्यू लिख लो,
अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू एक्स से, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। देखो इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या होगी, सी एक्स की डिफ्रेंशिएशन होती है सी डैश एक्स, 0.005, एक्स क्यूब की डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर, फिर इसकी क्या होगी 0.02, एक्स स्क्वायर की 2x, 30x की 30 और इसकी 0। तो अब आपने क्या करना है, मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है। ये जो आपके पास 5, ये 3 दिया हुआ है ना, ये 3 आप यहाँ रिप्लेस कर दो x की जगह, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ये 5 3 से 15 हो जाएगा, तो ये बनेगा 15 और x की जगह 3 डाल दो, 3 का स्क्वायर 9, फिर यहाँ भी इसको मल्टीप्लाई करो 0.004, x की जगह यहाँ 3 डाल दो और प्लस 30 कर दो, ठीक है। 9 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होता है 135, 4 को 3 से करो तो 12 आता है, 0.01, ये मैंने एक 0 ज़्यादा लिख दिया यहाँ पे, ये बनेगा 0.12 प्लस 30। इसको सॉल्व कर लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये आएगा 30.015, इसको आप अप्रॉक्सीमेटली ये भी लिख सकते हो 30.02, ये रुपीस में लिख लेना। ये आ गई हमारी मार्जिनल कॉस्ट। एग्जाम्पल नंबर 6 बिल्कुल सेम है एग्जाम्पल नंबर 4 की तरह। इसमें देखो क्या दिया हुआ है, द टोटल रेवेन्यू in rupees received from the sale of x units of a product is given by rx this, find the marginal cost when x equal to 5 cm। बाकी वही समझाया हुआ है कि मार्जिनल रेवेन्यू कैसे मिलेगा, ठीक है, वो आप यहाँ पढ़ सकते हो। देखो क्या करना है, टोटल रेवेन्यू हमारे पास दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है मार्जिनल रेवेन्यू। तो आपने क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x से, फिर x की जगह 5 आपने यहाँ रिप्लेस कर देना, ठीक है। तो हमारे पास आर एक्स दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5, इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x से, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। आर एक्स की डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी r डैश एक्स, एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन होती है 2x, तो 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 6x हो जाएगा, x की 1 होती है 36 बचेगा और 5 की 0 हो जाएगी। अब क्या करो, हमें निकालना है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू के लिए क्या करना है आपने, x की जगह यहां पे 5 डाल दो, ये बनेगा 6 × 5 प्लस 36, 30 प्लस 36 हो जाएगा कितना रुपीस, ये आ जाएगा रुपीस 66। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 6 भी कंप्लीट।